ठीक है मृत्युंजय झा जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं आपसे लूंगा, फिर इसके बाद पूजा जी आपके पास आऊंगा, फिर अजीत जी मैं आपके पास आता हूं। और बताइए कि अखिलेश यादव ने जो ये पत्र लिखा है, कैसे आप देखते? कुछ लोग तो बुर्का पहनते हैं, गांव में चले जाएंगे घूंघट, काफी लंबी लंबी घूंघट भी महिलाएं करती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। देखिए, मुझे मुझे आश्चर्य इस बात की लगती है, हम्म। किस प्रकार के प्रश्नों को करके किस बौखलाहट का परिचय दे रहे हैं। हम्म। इस तरह के बयानबाजी कर कर कुछ खास समुदाय को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये खुश करना नहीं है। अभी ठीक कहा अमीन साहब ने कि वो एक बेइज्जती है, एक अपमान है। हम्म। जहां महिलाएं आज के दौर में दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं, महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। भारत जैसे देश में 3 तलाक कानून खत्म हो गया, महिलाओं को स्वतंत्रता दी गई, कई कॉलेजों में स्कूलों में बुर्कों की प्रथा खत्म की गई, और आज हर दौर में लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। और वहीं पूजा जी वकालत कर रही, तो मुझे आश्चर्य लगता है कि महिला होकर महिला को सेव करने के बजाय उसकी वकालत कर रहे हैं, खिलाफ में बोल रहे हैं। आज जिस प्रकार की बुरके की बात ठीक कहा अमीन साहब ने, जो पारामिलिट्री फोर्स होती है, जो बीएसएफ के जवान होते हैं, हर जगह अलग अलग ड्यूटी होती है, वहां महिला भी होती है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो महिला चेक करती है, महिलाओं को महिला चेक करती है, और हर जगहों पर व्यवस्था की जाती है। और आप वास्तव में अगर आई कार्ड लेके जाते हैं, जब तक ये क्लेरिफाई नहीं हो जाए कि वो फलाने व्यक्ति है, तब तक अंदर कैसे जाएंगे? ठीक है, फिर बाद में प्रिजाइडिंग अफसर होती है, वहां एजेंट्स होते हैं, वो उसके चेक करते हैं, वो दूसरी प्रक्रिया है कि वास्तव में वोटर लिस्ट में क्रमांक क्या है, बाकी क्या है। लेकिन फर्स्ट तो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए ना, कि वो व्यक्ति जा रहा है तो वो व्यक्ति सही है कि नहीं है, उसका वोटर आईडी जो पहचान है वो सही है कि नहीं है। तो इसलिए ये बातें कह करके, पत्र भेज करके न केवल अपना बौखलाहट परिचय दे रहे हैं, और न बीजेपी से या एनडीए से डर के कारण इस प्रकार की चीजों जी। को दे करके चाह रहे हैं कि वो समाज हमको वोट दे दे। हम्म। तो वोट की राजनीति में इतना मत गिरिए ठीक है। कि कम से कम आज देश जिस दौर में चल रहा है, उस देर में महिलाओं को दरकिनार कर दिया जाए। और बुर्कों की बात ला करके आप अपना सेफ गार्ड को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है अखिलेश जी से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकता। अखिलेश जी भी एक सुलझे हुए नेता है, एक नौजवान है, लेकिन उनकी दृष्टि ऐसी होगी तो न जाने क्या भविष्य होगा। इसलिए सोचना चाहिए, ऐसी इन विषयों पर सतर्कता करनी चाहिए, खास तौर से अन्य कई विषयों पर। ठीक कहा आपके एडिटर ने कि आप कई विषय ऐसे हैं जिस ज्वलित विषयों पर जनता के बीच जा सकते हैं। हम विकास के मुद्दे पर जाते हैं, हम कई कोटेशन चल रहे हैं, इस कोटेशन का जवाब आप भी दे रहे हैं, हम भी आपके जवाब दे रहे हैं, हम भी अपने विकास के एजेंडे को रख रहे हैं, आप भी उसको चुनौतियों को उससे जनता को रूबरू करा रहे हैं। तो इन सब विषयों पर चुनाव लड़िए, और इस प्रकार की ओछी बातें कर करके चुनाव लड़ने का प्रयास ठीक करेंगे, है। इलेक्शन ठीक है। कमीशन ठीक को है। कटघरे में लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण खासतौर से समाजवादी पार्टी और इस प्रकार की मानसिकता वालों के लिए नहीं हो सकता है। ठीक है।